अक्षत न्यूज लाइव टीवी। जहां भक्ति थी वहीं सेवा थी, जहां राम कथा की गूंज थी वहीं गरीब बेटियों के सपनों का संसार भी बसाया गया। और अब उसी पुण्य आयोजन के बाद सिसोदिया कॉलोनी एक बार फिर बनी आस्था और मानवता का केंद्र। जी हां, मन कामेश्वर महादेव सेवा समिति ने भगवान सत्यनारायण कथा और विशाल भंडारे का आयोजन कर हजारों श्रद्धालुओं को प्रसादी ग्रहण कराई। नमस्कार, मैं हूं लोकन सिंह ठाकुर, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। सिसोदिया कॉलोनी स्थित विशाल परिसर में धार्मिक उल्लास और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। एक सप्ताह पहले जहां श्री राम कथा और 15 निर्धन कन्याओं का निःशुल्क विवाह का भव्य आयोजन हुआ, तो उसकी चर्चा पूरे शहर में रही। और उसी कड़ी में मन कामेश्वर महादेव समिति द्वारा भगवान सत्यनारायण कथा एवं विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता, भाजपा नेता अरविंद गुप्ता सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक पहुंचे। समाज सेवी नीलम बिंदल और पत्रकार राजेश जोशी की सक्रिय भूमिका भी इस आयोजन में देखने को मिली। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी ने समिति के सदस्यों से खास बातचीत कर जाना कि आखिर इस आयोजन की प्रेरणा कैसे मिली। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि श्री राम कथा के दौरान ही निर्धन कन्याओं के विवाह कराने का संकल्प लिया गया था और सेवा सहयोग व समाज के समर्थन से 15 बेटियों का घर बसाने का सपना भी साकार किया गया था। दिनों मन कामेश्वर समिति द्वारा श्री राम कथा का भव्य आयोजन हुआ और इसी दौरान 15 कन्याओं के निःशुल्क विवाह भी यहाँ पर संपन्न हुए थे। और आज उसी उपलक्ष्य में भंडारा यहाँ पर चल रहा है। समिति की प्रमुख सदस्य नीलम बिंदल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उद्गार व्यक्त करेंगे आज के मौके पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि श्री राम कथा जो हुई थी 5 मई से 13 मई और 14 मई को जो 15 निर्धन कन्याओं का विवाह हुआ था, करने वाले राम जी, करवाने वाले राम जी। जो कुछ भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है और हरी इच्छा से काम पूर्ण होता है। मनुष्य को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि मैं करने वाला हूँ। करने वाले राम जी, कराने वाले राम जी। हम एक काम करते हैं, प्रभु की कृपा से करते हैं। अगर हम इतने करने वाले होते तो रोज की राम कथा करवा रहे होते। पर राम कथा जब जब होती है, श्रीमद् भागवत कथा जब जब होती है तो कराने वाले ठाकुर जी होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे सभी जिज्ञासु हैं, भक्तजन हैं, इनने सबने बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबने अपना यथाशक्ति तथा भक्ति भी की, यथाशक्ति तथा भक्ति दान भी दिया है। और कहते हैं कि एक भड़बूजे से भाड़ नहीं बुझता है, ऐसे एक करने वाले से कुछ नहीं होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया था तो गोपाल सखियों ने बोला था डंडा लगा के कि हमने पर्वत उठा लिया। तो अरे हम तो गोपी सखियां हैं, करने वाले तो हमारे राम जी हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, आज ये सत्यनारायण कथा का संकल्प लिया था। जिस दिन आंधी पटी थी और आपने सुना होगा जगह जगह पर पांडाल उखड़ गए थे, उस समय मंच पर हम देख रहे थे कि आंधूड़ा आ रहा है। तो हमने ठाकुर जी से बोला कि कथा पूर्ण होने के बाद सत्यनारायण की कथा भी होगी और जो जिज्ञासु यहाँ सेवा दे रहे हैं उन जिज्ञासुओं का प्रसाद भी होगा। और ठाकुर जी से कहा कृपा करना, ये पांडाल जो लगा हुआ है ये यथावत रहे, आंधी तूफान कुछ भी आए, प्रभु आपकी कथा बड़े अच्छे से हो जाए। तो देखा आपने, कथा बड़ी संपन्नता से हुई, पूर्ण आहुति हुई, भंडारा हुआ, बड़ा आनंद आया। और आज उसी का पूर्ण आहुति है कि प्रभु की कृपा से आज सत्यनारायण कथा भी हुई है और एक छोटा सा भंडारा लड्डू चूरमा बाटी का चल रहा है। और आप सबका सहयोग रहा तो भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। और इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, बस यही प्रभु से चाहते हैं, ठाकुर जी से। तो राम कथा बड़े ही भव्य रूप से संपन्न हुई और उसी के साथ में कन्या विवाह का जो निःशुल्क आयोजन था वह भी संपन्न हुआ। शहर भर में सराहना इस आयोजन के लिए मिली। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि मेरे समीप जो महानुभाव हैं वे सब उस मन कामेश्वर समिति के सदस्यगण हैं जिनका इस आयोजन में अतुलनीय योगदान रहा। सबसे पहले शुरुआत मुख्य यजमान जो इस आयोजन के थे उनसे ही करता हूं। क्या आज के इस खास मौके पर आप कहना चाहेंगे? मैं महेश कुमार शर्मा, सिसोदिया कॉलोनी, मन कामेश्वर भगवान के शिष्य हैं। वहाँ जाते थे, भक्त हैं हम। पर ऐसा हुआ, स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि हमें मुख्य यजमान बना देंगे हम, क्योंकि भगवान की कृपा हुई। सभी तरह के भक्त पड़े पर सबने मुख्य यजमान के रूप में हमें स्वीकार किया। ये बहुत पुण्य, हमारे पूर्व के पुण्य उदय हुए हैं जो हमें इतनी सेवा मिली।
भक्ति मिली भगवान की। जय जय श्री राम। जी। राजेंद्र अग्रवाल सिसोदिया कॉलोनी गुना। हम सब बैठ रही थी, सब भावाओं के कथा करा लो, सबने राम कथा को रखो। भाई साहब ने कही कि कन्या विवाह भी करा लो, तो कन्या विवाह को भी प्रस्ताव हुआ, सब सहमति। तो ये सिर्फ दो लोगों की बातों से जाहिर हो गया होगा कि किस तरह से संकल्प शक्ति हो तो हम कोई भी बड़ा से बड़ा काम आसानी से संपन्न कर सकते हैं, बशर्ते कि इस तरह का सामूहिक प्रयास और जिस तरह का सहयोग आपस में होना चाहिए वह कहीं ना कहीं। मैं शिव नारायण अग्रवाल मूदोल। मैं तो पहली बार ही आकर के जब अपनी जो समिति का कार्यक्रम शुरू हुआ आन के इनसे मिला, राजू भैया मिले, वार्तालाप हुई, इन्होंने रखा गया करवाएंगे। मैंने इनके सामने प्रस्ताव रखा कि करीब कन्या का ब्याह भी रख लें, तो पूरी समिति जितनी थी इस चीज़ को एकदम स्वीकार करके साहब ऊपर उठा लिया और तुरंत ये तय हो गया कि सबने मिलकर आप सब लोगों ने इसको संपन्न कर दिया। मैं RS चतुर्वेदी, हम सभी समिति के सदस्य हैं, वो श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े हुए हैं और 22 जनवरी 2000 ये मंदिर बनकर इसका उद्घाटन हुआ और तब से सभी लोग जुड़े हुए हैं। इस वर्ष आके श्री राजू मंगल सेठ जी ने ये प्रस्ताव रखा कि अपने एक कथा का आयोजन करें। कथा के साथ फिर इन सेठ जी ने एक आयोजन वो रखा अपना सुझाव के साथ में तो हुए और जितने लोगों से हम लोगों ने समिति वाले लोगों ने निवेदन किया, सभी ने तन मन धन से जिस तरह भी हो सकता था सभी ने सहयोग किया और उसके कारण ये इतना बड़ा कार्य। बिल्कुल, राम कथा का आयोजन हुआ। अक्सर हमारे समाज में इस तरह की कथाएं लंबे अरसे से सदियों से चली आ रही हैं और इनका उद्देश्य कहीं ना कहीं जो होता है नहीं भाई, और उस मर्म को शायद इन लोगों ने शिद्दत के साथ में हृदय से स्वीकार किया और राम कथा के साथ ही यह पुण्य कार्य जो 15 निर्धन कन्याओं का निःशुल्क विवाह किया और इतने सहज स्वीकार के साथ में उन्होंने, ये अपने आप में बड़ी बात है और यही उन कथाओं की सार्थकता है जो यहाँ इन लोगों ने सिद्ध कर दी है। चतुर्वेदी जी। हाँ बिल्कुल भैया, देवालय की स्थापना का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि समाज के लोग रहें और जनहित के लिए जुड़े रहें। एक तो सामाजिक समरसता उससे आती है, सभी लोग बिना किसी भेदभाव के देवालय में जाते हैं। साहचर्य का भाव आता है जो इस समिति के द्वारा सिद्ध हो गया है। और सबसे बड़ी बात हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी जिन्हें हम जो है इस आयोजन का खूंटा कहते हैं कि यहाँ से बात शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि कृतज्ञता समारोह रख लिया जाए। तो ये आज का कृतज्ञता महोत्सव है, इसमें जिसने भी जो भी योगदान दिया है वो उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं। हाँ सर जी, मैं अमूल सिंह रघुवंशी। मैं एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा सर, हमारी जो समिति है जहाँ में कोई अध्यक्ष नहीं, सब सदस्य हैं, सेवक हैं सब, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमने ये व्यवस्था करी थी जो रामकथा में सर, जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, यहाँ में बड़ा छोटा कोई नहीं है। जब भी आप देखते हो राम कथाओं में कथा होती है, बड़े बड़े लोग आगे बैठ जाते हैं, छोटे लोग पीछे बैठते हैं, कुर्सी खाली पड़ी रहती है, ये नहीं था। हमारे यहाँ जो आगे आया वो आगे बैठेगा, पीछे वाला पीछे बैठा। पूरी समरसता थी सर, हर समाज के लोग थे सर, हम देख सब लोग आए थे सर हमारे भाई इस व्यवस्था। और हमारे यहाँ मंदिर से भी सर 200 महिलाएँ आती हैं डेली सर, बच्चे युवा लोग सब जुड़ते हैं। शनिवार को और मंगलवार को और सुंदरकांड होता है सर, 200-250 लोग आते हैं। हमारा व्यवस्था थी सर कि ये युवा लोग हैं जो आजकल आते नहीं है तो वो आए, तो हमारे यहाँ मंदिर में आते हैं सभी। नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति भाजपा के नेता अरविंद गुप्ता जी ने भी इसमें आयोजन में अपना अमूल्य योगदान दिया है और एक
बड़ी ही ऐतिहासिक घोषणा भी इन्होंने की है कि अब भविष्य में आगामी जो भी इस तरह के आयोजन होंगे कन्या विवाह के, उनमें ये हमेशा अपना योगदान देंगे, इस समिति को भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। मनकामेश्वर महादेव समिति जो है वो सभी मेरे पूज्य और आदरणीय हैं। उनका जब भी जो आदेश होगा, क्योंकि हम उस समय से जुड़े हैं जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार और नया रूप रखने के लिए हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने, वहाँ के आसपास के सभी ने प्रयास स्टार्ट किया और ईश्वर की ऐसी कृपा कि वो साकार हुआ। उसके बाद ये कन्या विवाह और भंडारा हुआ, राम कथा का जो भव्य आयोजन किया गया, सभी समिति के सदस्यों को नगर पालिका अध्यक्ष जी की ओर से बहुत बहुत कार्यक्रम के शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। साथ ही जो राम कथा करने पूज्य दीदी आई थी, उन्होंने साध्वी प्रियंका भारती जी उन्होंने एक बात कही थी जो मैं उस समय समक्ष में समिति के साथ उस कथा में उपस्थित था कि मेरी कथा आप मेरी या कोई अन्य कथा प्रतिवर्ष कराएं या न कराएं, लेकिन ये कन्या विवाह आप अगर प्रतिवर्ष कराते हैं तो मेरी ये कथा सार्थक होगी। उनकी भावना और हमारी समिति की जो भावना है उसके अनुरूप जैसा भी समिति डिसीजन लेगी, जो भी सहयोग होगा पूर्ण रूप से किया जाएगा और कोशिश होगी कि जैसी परिस्थिति उस समय, जैसी हमारी समिति जो निर्णय लेगी, कन्या विवाह तो हम करेंगे ही करेंगे। उसके साथ में जो आयोजक समिति निर्णय लेगी कि कथा कराना है, भंडारा करना है, लेकिन ये वचन हमने दिया है और इसको हम पूरा करेंगे। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।